हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिधिमा शर्मा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी बाल राम कथा का पाठ 1 अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें, सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरफ में संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरस। तो ये जो कहानी है ये अवध की है। ये जो कथा है ये अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक नगर था, बहुत ज़्यादा सुंदर, आलीशान। वो इतना भव्य था, दर्शनीय, यानी देखने लायक था। जैसे ना भव्य था तो जैसे उसका दूसरा नाम हो। वो इतना बड़ा था, इतना आलीशान था। वहाँ के बाग बगीचे इतने बड़े थे। आम लोगों के घर भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, सारे ओर संपन्नता थी, यानी कि पूरा था। बहुत सुंदर नगर था, बहुत विशाल। और वहाँ पे सब खुश रहते थे, कोई भी दुखी नहीं था। दुख और दुख को तो वहाँ का पता ही मालूम नहीं था। पता मालूम का मतलब है कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी और उन्हें नगर में भी प्रवेश नहीं दिया जाता था दुख को। नगर बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। कौन सा नगर? अयोध्या। और उसे तो ऐसा होना ही था। वो कौशल राज्य की राजधानी तो कौशल एक राज्य है, वो उसकी राजधानी थी। और दशरथ वहीं पे रहते थे और दशरथ वहाँ के राजा थे। उनके राज्य में दुख का क्या काम? जो राजा दशरथ थे वो कुशल योद्धा थे और न्याय प्रिय शासक, यानी कि वो हमेशा न्याय करते थे, अन्याय नहीं होने देते थे, गलत नहीं होने देते थे। महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु जो थे उनके वंशज थे और रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। और फिर यह सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, तो हर जगह दिखाई देता था वहाँ का रीति नीति, हर जगह सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। और जो लोग थे वो मर्यादाओं का पालन करते थे और सदाचारी थे, अच्छा कहते थे, बुरा नहीं कहते थे, सब अच्छे थे वहाँ के। और जो पवित्रता और शांति की जगह थी वो, और नगर में भी और लोगों के मन में भी पवित्रता और शांति रहती थी। राजा दशरथ क्या थे? यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उनके पास बहुत पैसा था, वो बहुत खुश थे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन बस उनका एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। वो ना इस बात को किसी को बताने नहीं देते थे, लेकिन ना वो मन मन में इसके बारे में दुख रहते थे। उन्हें सालता रहता था और फिर उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी आयु लगातार बढ़ती जा रही थी और उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी, तो उनका कोई वो नहीं था ना बेटा, तो वो संतान नहीं थी उनकी कोई भी, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता था क्योंकि उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। और बहुत सोच विचार करने पर महाराज दशरथ ने इस संबंध में विशिष्ट मुनि थे, उन्होंने इस बारे में उनसे चर्चा की और उन्हें पूरी तरह से विस्तार से बताई। तो रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। तो मुनि विशिष्ट राजा दशरथ की चिंता समझते थे और उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। तो आप जी यज्ञ कर लो, उन्होंने ऐसा कहा। तो पुत्रश्री यज्ञ, यानी कि ऐसा यज्ञ
पुत्रष्टि यानी कि पुत्र के लिए यज्ञ। तो महर्षि ने कहा कि आप पुत्रष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। फिर यह यज्ञ जो था ये महान तपस्वियों जैसे ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। महान तपस्वी कौन थे? ऋषि श्रृंग, उनकी देख रेख में हुआ और पूरा नगर उसकी तैयारियों में लग गया। यज्ञशाला सरयू नदी का जो यज्ञशाला थी ना जहाँ पे करना था वो सरयू नदी के किनारे बनाई गई और यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। बहुत सारे राजा आए और ऋषि मुनि भी बहुत सारे आए और शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। तो शंख ध्वनि यानी कि जो शंख बजाता है और मंत्रोच्चार यानी कि जो मंत्र का उसके बीच बीच में सबने आहुति डाली। इसे यज्ञ में डालते नहीं है, उसे डाली। तो अंतम आहुति राजा दशरथ की थी। तो अंतम लास्ट वाली जो थी वो राजा दशरथ ने की और यज्ञ पूरा हो गया। अग्नि के देवता ने, जो अग्नि के देवता थे, उन्होंने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। कुछ समय बाद यानी कि उनको संतान पैदा हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। तो तीनों रानियों को पुत्र हुए। जब महारानी कौशल्या थी ना वो महाराज दशरथ की सबसे पहली बीवी थी। उन्होंने राम को जन्म दिया। राम भगवान को उन्होंने जन्म दिया और चैत्र माह की नवमी के दिन उन्होंने राम को कब जन्म दिया? चैत्र माह की नवमी के दिन। और रानी सुमित्रा को के 2 पुत्र हुए। रानी जो सुमित्रा थी उनकी सेकंड बीवी, उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी थी जो उनकी सबसे छोटी बीवी थी, उन्हें भरत नाम का पुत्र हुआ। जो राजमहल था वहां पे खुशी ही छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी थी, उत्सव का दृश्य था। राजा दशरथ बहुत पसंद थे, बहुत खुश थे, उनकी मनोकामना पूरी हो गई थी। और फिर प्रजा भी प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हो गई और नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में दूर दूर से लोग आए, बहुत दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। तो चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। तो जो राम भगवान थे वो सबसे बड़े थे। वैसे वो पैदा तो सब एक ही दिन हुए थे, लेकिन राम भगवान थोड़े पहले पैदा हुए थे तो वो सबसे बड़े थे और उन सब की बातें भरत सब मानते थे। और लक्ष्मण हमेशा राम भगवान के साथ ही रहते थे और भरत और शत्रुघ्न की अपनी एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने के बाद राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए भी तो जाना था। तो वो कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों के से ज्ञान अर्जित करने गए। तो वो ऋषि मुनियों से ज्ञान अर्जित करने गए, ज्ञान लेने गए और शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्रों जो उनके शास्त्र उनका अध्ययन किया। उन्होंने शस्त्र विद्या ली उनसे। चारों राजकुमार थे वो कुशाग्र और बुद्धि थे, मतलब वो बहुत दिमाग वाले थे, बहुत अच्छे थे। और उन सब ने जल्दी ही अपनी विद्या ली और वो उसमें पारंगत यानी कि एकदम अच्छे हो गए। यानी कि एकदम कहते हैं ना पारंगत हो गए, यानी कि सबसे अच्छे हो गए, मतलब उनको एकदम से आ गया, सब कुछ अच्छे से आ गया, वो पूरे इसमें परफेक्ट थे। और राम इसमें सर्वोपरि थे। तो राम क्या थे? सर्वोपरि थे, मतलब सबसे सर्वोपरि यानी कि सबसे पार, सबसे अच्छे थे वो। उनमें बहुत सारे गुण थे जैसे विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम अधिक प्रिय थे क्योंकि वो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और उनमें मानवीय गुणों के कारण भी, और उनमें बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गुण थे, मानवीय गुण थे, और वो उनके ज्येष्ठ यानी कि बड़े पुत्र थे। तो राजकुमार कुछ और बड़े हो गए, राजकुमार थोड़े दिन बाद और बड़े हो गए, विवाह योग्य हो गए। तो नगर में इसके बीच चर्चा होने लगी। तो महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, तो अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, तो उन्हें चाहिए थी वधुएं यानी कि बीवियां। तो परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो जो परियोजन मतलब वो थे ना सारे लोग, उन सब के बीच बातें हो रही थी कि उनकी शादी कर लेते हैं। फिर बाद में जो पुरोहितों थे उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया कि आप भी इनकी शादी करवा दीजिए। तो अयोध्या का जो राज्य महल था
वो अयोध्या का जो राजमहल था, एक दिन ऐसी वहां पे चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा, वहां पे ऐसी चर्चा चल रही थी। तभी एक द्वारपाल घबराता हुआ अंदर आया। जो द्वार पे होता है ना, वॉचमैन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उस टाइम द्वारपाल होता था। तो वो अंदर आया और उसने सभी को ऐसे सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो विश्वामित्र महर्षि थे, वो पधारे हैं। तो महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। तो एकदम से उन्होंने अपना आसन छोड़ा और द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। अगवानी यानी कि उनका वो करने, निरीक्षण, मतलब उनको देखने की क्या है, क्यों आए हैं महाराज ऋषि विश्वामित्र। तो उन्हें लेकर दरबार में आए और विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। तो मतलब महर्षियों का सम्मान करना चाहिए। तो जहाँ पे वो बैठते थे उन्होंने विश्वामित्र महर्षि को उससे भी ऊंचा आसन दिया। तो विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र कभी पहले भी राजा हुआ करते थे। वो बहुत बड़े और बलशाली थे। उन्होंने बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। तो जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो उन्होंने अपना आश्रम बना दिया और उन्होंने उसे सिद्धाश्रम नाम दिया। तो महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो महर्षि ने कहा कि जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ राजन, यानी कि राजन उनको महाराज को कह रहे हैं कि आप इसको देने में हिचकिचाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे, आपको कठिन होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं एकदम से दे दूंगा, तत्पर दे दूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा। तो मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तो जो भगवान विश्वामित्र जी है, वो सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उनका अनुष्ठान लगभग पूरा ही हो गया है, लेकिन 2 ऐसे राक्षस है जो उनके यज्ञ में बाधा डालते हैं। और मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। तो वो बोलते हैं कि उन राक्षसों को सिर्फ एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह राम है। और वो कहते हैं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर गई, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनका सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। तो उन्होंने विश्वामित्र ने उनसे ये मांगा। तो दशरथ पे जैसे बिजली गिर गई, वो बहुत डर गए। उनकी उम्मीद ही नहीं थी उन्हें कि वो राम को मांगेंगे। वो अचकचा गए कि मैं कैसे दूंगा, वो तो उनके सबसे प्रिय थे और वो चिंता में पड़ गए। तो विश्वामित्र दशरथ की वो जो दुविधा थी वो समझ गए और उन्होंने उनसे कहा कि राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, कि मैं राम को सिर्फ कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। वो जो राक्षस है उन्हें सिर्फ राम ही खत्म कर सकता है। तो जो दशरथ है ना, वो उन्हें लगता था कि अभी राम मतलब इतना नहीं है बड़ा, वो कैसे लड़ेगा उनसे, अगर उससे कुछ हो गया तो उन्हें इस बात का डर था, इसलिए वो उनसे मना कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि कुछ ही दिन के लिए मांग रहा हूँ और यज्ञ जो मेरा वो 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। तो महाराज दशरथ थे वो दुखी थे और पुत्र वियोग की आशंका से कांप रहे थे। तो वो कांप रहे थे कि कांप उठे कि मैं कैसे दूंगा अपना पुत्र। फिर दरबार में सन्नाटा छा गया, एकदम सन्नाटा छा गया था दरबार में। और दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। दशरथ जो थे उनकी दशा देखकर मंत्री जो थे वो बहुत चिंतित थे और पर चुप थे, लेकिन वो चुप थे। और महर्षि विशिष्ट तो शांत थे। और इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। तो दशरथ इतने में कांप कर क्या हो गए, बेहोश हो गए। तो फिर जब होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संख्या शून्य पड़े रहे। मतलब वो बार बार उन्हें बेहोश हो गए क्योंकि उन्हें डर था कि मैं अपने राम को कैसे दूंगा। जब होश में आए तो वापस डर गए कि मैं कैसे दूंगा, तो वो वापस बेहोश हो गए। तो जो महाऋषि विशिष्ट थे उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार संशयित था। किसी अनिष्ट की आशंका
से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद के कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? तो इससे इच्छा तो यही होगी कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं कर सकता महामुनि, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरा बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो इसमें बोला है कि महर्षि बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया। जो दरबार थी वो एकदम शांत थी, एकदम सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। और महर्षि और महाराज के बीच कुछ भी संवाद नहीं हो रहा था, और उचित भी नहीं था ये बोलना। जो महर्षि वशिष्ठ थे वो चुपचाप वहाँ खड़े रहे, वशिष्ठ वो वहाँ चुपचाप खड़े रहे, और महाराज दशरथ के पास गए। थोड़ी देर बाद महाराज दशरथ भी उठे। उन्होंने अपने आप को संभाला और उन्होंने कहा कि मेरा राम तो अभी 16 ही वर्ष का है, मैं उसे कैसे दूंगा, वो मायावी राक्षस से कैसे लड़ेगा? तो महर्षि वशिष्ठ ने कुछ नहीं कहा, वो एकदम चुप रहे। वो क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि यज्ञ के नियम की क्रोध करने से यज्ञ क्या है, खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं राम के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, मैं आपको राम नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप उसके बजाय मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। तो महर्षि का क्रोध था वो भभक उठा, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। जो दरबार था वो मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। अच्छा, तो दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि के सकते में आ गए। और फिर वो बोलते हैं कि आप रघुकुल की नीति तोड़ रहे हैं। विश्वामित्र क्या कहते हैं कि आप रघुकुल की नीति तोड़ रहे हैं, रीति तोड़ रहे हैं। रजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि रघुकुल की नीति ये है कि जो वचन दे रहा है उसे पूरा करना है। तो वो कहते हैं कि आप वचन देकर पीछे क्यों हट रहे हैं? यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। ये जो आप बर्ताव कर रहे हैं, इससे आपके कुल का विनाश हो सकता है। आप जानते हैं कि स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था। वो बोलते हैं कि विश्वामित्र, कि आप खुद भी जानते हैं कि मैं खुद उन राक्षसों का संहार कर सकता था, उन्हें मार सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। लेकिन उन्होंने क्या लिया? संन्यास। तो वो नहीं मारेंगे उन्हें। और अगर आप राम को नहीं देंगे तो यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। वो कहते हैं कि अगर आप राम को मुझे नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। क्योंकि जब भी, जैसे पुराने ज़माने में ऐसा था कि जब भी कोई आते थे ना वहाँ पे, तो कोई ऋषि मुनि ऐसा, तो उनको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। उनकी जो भी इच्छा थी वो उसे पूरा ही करते थे। और वहाँ पे ऐसा था कि जो कि प्राण जाए तो वचन न जाए, प्राण चले जाए लेकिन वचन कभी नहीं जाना चाहिए। और जो बात थी वो बिगड़ती गई। मुनि वशिष्ठ आगे आए, उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया। वशिष्ठ थे, अब दूसरे मुनि आए वशिष्ठ, उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया। उन्होंने कहा कि राम की शक्ति के बारे में, कि राम बहुत शक्तिशाली है। महाराज वशिष्ठ के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया, कि अगर वो विश्वामित्र के साथ जाएंगे तो उन्हें बहुत लाभ होगा। तो वो बोलते हैं कि राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। वो कहते हैं कि आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है, और प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। तो आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख भी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी हैं, अनेक गुप्तों विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। तो राम महाराज दशरथ की ना, जब विशिष्ट मुनि ने उनसे बात की तो उनकी चिंता कुछ कम हुई, लेकिन वो अभी भी मतलब वो थे, थोड़े परेशान थे। और उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र एक अच्छे पुरुष है, वो तपस्वी हैं,
उनको बहुत ज़्यादा ज्ञानकारी है। राम उनसे अनेक बहुत सारी विद्या सीख सकते हैं। और आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने क्या कहते थे। तो दशरथ ने उनकी बात दुखी मन से मान ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था। इसलिए उन्होंने अपने उससे छोटे भाई यानी कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण को भी साथ ले गए। तो महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार किया। तो विश्वामित्र ने उनका ये जो स्वीकार था वो आग्रह किया, मान लिया। तो राम और लक्ष्मण एकदम से दरबार में बुलाए गए वो दोनों, और महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। उन्हें सूचना दी और दोनों भाइयों ने उसे सरहर्ष स्वीकार कर लिया। और दोनों ने इन बात को स्वीकार कर लिया और आज्ञा से सिर झुकाकर और आदर सहित, सम्मान सहित। तो इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण यहाँ जाने वाले हैं। वशिष्ठ के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक सूंघकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। तो वहां पे ऐसे हुआ कि जब जाने लगे तो नगाड़े बजने लगे, शंख ध्वनियां हुई, और उन दोनों ने दोनों को गले लगाकर भावुक होकर माथे पर सूंघकर उन्हें सौंप दिया महर्षि वशिष्ठ को। तो जो दोनों राजकुमार थे वो बिना विलंब किए महर्षि के साथ चले गए और बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर गए। और विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और राम उनके पीछे पीछे थे। दोनों ही भाई सिर झुकाकर चल रहे थे और उन पे देख रहे थे कदमों पे वशिष्ठ के, और अपने धनुष को संभालते हुए पीठ पर तुणीर बांधे, कमर में तलवार टांगे। देखो ये बाण है इसमें, और ये पीठ पे उन्होंने लटकाया हुआ था। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये था हमारा क्लास 6 NCERT का बालराम कथा का पाठ 1 अवधपुरी में राम। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।